बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इमरान ताहिर रंधावा हूँ। आज की सबसे बड़ी ख़बर अगर इसे कहा जाए तो यकीनन ये गलत नहीं हो सकता। ख़बर ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ हुकूमत की जो कमेटी थी उसके मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। और मुज़ाकरात जो कामयाब हुए हैं उसकी डिटेल्स क्या हैं वो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। ये वीडियो आपने पूरी देखनी है और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो जनाब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी कि कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं और उसमें मैं आपको बताता हूं कि क्या होने वाला है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा था कि समथिंग बिग कमिंग सून, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा आने वाला है, ये मैंने कहा था। मैंने ये भी कहा था कि अगले 48 घंटे जो हैं वो बहुत अहम होने वाले हैं। मुल्की सूरत हाल को लेकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो एक क्राइसिस मुल्क में बपा कर रखा है उसको लेकर कुछ बड़ा होने जाने वाला है। आपने ये भी देखा कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उसको चेयर किया, तीनों मुसल्लह अफराद के सरबराहान उसमें मौजूद थे। उसमें हमने देखा कि परवेज़ खटक साहब मौजूद थे, फवाद चौधरी साहब मौजूद थे और DGFIA वहाँ पर मौजूद थे। और उसमें ये चीज़ें तय की गई कि इमरान खान साहब जो हैं वो ये चाहते हैं कि खून खराबा ना हो और इमरान खान साहब ये भी चाहते हैं कि किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा और मुल्क की सालमियत पर जो है वो किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये वो अहम फैसले थे जो कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास पे हुए और ये कहा गया कि जो मुज़ाकरात का जो दरवाज़ा है वो खुला रखा जाएगा और उसी मुज़ाकरात के दरवाजे को लेकर ये मामलात आगे बढ़ाए गए। लेकिन एन अदर हैंड हमने ये भी देखा कि चिनाब पुल पर जब पंजाब रेंजर्स को तैनात कर दिया गया, पंजाब के पूरे पंजाब में रेंजर्स तैनात कर दी गई, जहां भी रेंजर्स की ज़रूरत पड़ेगी उसे यूज़ किया जाएगा। फिर हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पर एक पेनाफ्लेक्सिस अवेज़ा कर दिया गया है कि ख़बरदार ये रेड लाइन है, अगर किसी ने ये रेड लाइन क्रॉस की तो वो जो इख्तियारात हैं वो रेड लाइन से आगे वो रेंजर्स के पास हैं और रेंजर्स के पास पूरे इख्तियारात हैं कि वो इस कानून पर अमल दरामद करवाने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। इवन के उस पेनाफ्लेक्सिस के ऊपर ये भी मेंशन था कि पंजाब रेंजर्स के पास जो हैं वो गोली मारने के इख्तियारात हैं और ऐसा हमने देखा कि किसी ने रेड लाइन क्रॉस नहीं की और वज़ीराबाद में ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान थे और जो क़यादत थी वो वहाँ पर मौजूद रही। फिर कौमी सलामती कमेटी के अगले रोज़ ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान उलमा का एक मुलाकात बुला लेते हैं। जो भी जय्यद गद्दियाँ हैं पाकिस्तान की, पंजाब की और जो स्टेक होल्डर्स हैं, मजहबी स्टेक होल्डर्स, उनको बुलाया जाता है और वो 20 रुकनी वफ्द होता है। वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात करता है। उनमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान होते हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि पीर सयाल कादरी जो ग्रुप हैं वो होते हैं, ख्वाजा गुलाम कुतुब फरीद जो हैं वो हैं और हामिद रज़ा कादरी होते हैं उसमें और इसी तरह से बेशुमार उसमें जो जय्यद उलमा कराम हैं वो शामिल होते हैं। वहाँ पर फिर मुज़ाकरात की बातचीत होती है और इसी बात पर फोकस किया जाता है कि जनाब मुज़ाकरात और नो ब्लड स्लड, नो खून खराबा, कुछ भी नहीं होगा। ये चीज़ें वहाँ पर होती हैं और इसके बाद हमने ये भी देखा कि रात गए यस्टरडे नाइट मुज़ाकरात दोबारा से होते हैं और मुज़ाकरात चलते रहते हैं। और जब मुज़ाकरात हुए वज़ीर आज़म साहब के साथ जब उलमा कराम बैठे थे, उन्होंने गुफ्तो शनीद में ये कहा कि आप अपने जो कुछ वज़रा वो जो मिनिस्टर थे वहाँ पर मौजूद थे, उनकी जानिब बाकायदा इशारा किया गया कि ये साहिब जो हैं इन्हें बयानबाजी से रोका जाए। तो फिर हमने ये भी देखा कि उस मिनिस्टर ने जो वफ़द ने डेलीगेशन ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, उसके बाद जो एक शेड्यूल कॉन्फ्रेंस थी वो भी नहीं की थी और वज़ीर आज़म ने उसे रोक दिया कि आप जो है वो बयानबाजी से बाज रहें। तो मैं समझता हूं कि ये जो बयानबाजी से बाज किया गया है वज़ीर आज़म साहब की जानिब से, ये बहुत बड़ा जो है एक ब्रेक थ्रू हुआ है। अगर वो वज़रा, वो मिनिस्टर्स बयान देते रहते तो मामला यकीनन ख़राब ही होना था। और हमेशा से ही जब भी क्राइसिस में इमरान खान साहब फंसे हैं
तो उसमें वज़रा के एक अहम किरदार होता है और ये वज़रा ही वज़ीर आज़म को जो है मरवाने की पूरी प्लानिंग करते हैं और पूरा उन्हें जो है कुएं के मुंह में जो है फेंक देते हैं। बहरहाल अब मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। शाह महमूद कुरैशी उनके साथ मौजूद थे, अली मोहम्मद उनके साथ मौजूद थे। जब डेलीगेशन ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की तो उसके बाद आपको मालूम होगा कि एक 12 रुकनी कमेटी बना दी गई थी और 12 रुकनी कमेटी जो थी वो मुज़ाकरात को आगे लेकर चल रही थी और एक दिन ही के बाद जो मामलात सारे ओके हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं दिखाऊंगा भी आपको कि गुज़श्ता रात एक पिक्चर वायरल होती है, एक ट्वीट वायरल होती है और उस ट्वीट के अंदर हमने देखा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मौजूद हैं, सलानी वेलफेयर के जो चेयरमैन हैं, मुफ्ती सलानी वेलफेयर के जो चेयरमैन हैं वो मौजूद थे और अकील करीम ढीरी थे और इन सब के दरमियान जो है हमारे सिपा सलार आज़म चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी मौजूद थे। तो मेरा ख्याल है ये जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ उसके बाद भी जब मुज़ाकरात हुए तो इनका एक ही मुतालबा था, क़यादत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, साद रिजवी को रिहा किया जाए, इस मसले को पार्लियामेंट में उठाया जाए और जो क्या कहते हैं हमारे जो फ्रेंच एम्बेसडर हैं उन्हें जो है वो किक आउट किया जाए। तो फाइनली अब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ इनकी जो एक पिक्चर वायरल होती है वो सब कुछ बता रही है कि एक्चुअली हुआ क्या है। उलमा कराम के एक छोटे से डेलीगेशन ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यकीनन बबांग दोहल उन्हें बता दिया होगा कि भाई देखिए आप लोग जो कर रहे हैं ये मुल्क के हक़ में नहीं है, ये कौमी सलामती के भी अगेंस्ट जा रहा है, आप कलदम जमात हैं, आप सब लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम हर वो चीज़ करेंगे जो कि मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरनाक होगी, हम उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे। और ये देखा हमने तो उस तस्वीर के बाद सारे मामलात ओके हो गए हैं। दो टोक वाज़े पैगाम दे दिया गया था कि अगर आप अपना किबला दुरुस्त नहीं करते तो आपके साथ वही होगा जो कि कल अदम और दहशतगर्द तंजीमों के साथ हुआ है। बहरहाल ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें ये मुख्तसर चीज़ें हैं, अभी जो डिटेल हैं वो इसकी नहीं आ सकी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने जो सवाल जवाब का सेशन होता है उसका भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये मुनासिब वक्त नहीं है, मुनासिब वक्त आने पर हम आपको मज़ीद भी सब कुछ बता देंगे और इसके अपकमिंग डेज़ में जो मुस्बत नताइज हैं वो शुरू हो जाएंगे। मैं जब ये वीडियो व्लॉग कर रहा हूँ तो होप्स हो कि अब तक जो है अनाउंस कर चुके हों तहरीक लब्बैक की जो क़यादत है कि वो धरना मुंतशिर कर रहे हैं। लेकिन कल हमने देखा कि जो स्पोक्स पर्सन हैं पंजाब गवर्नमेंट के, उन्होंने ये कहा था कि 620 के करीब जो हैं वो FIR दर्ज की गई हैं इन लोगों पर, 7 के करीब जो हैं वो लोग शहीद हुए हैं पुलिस के, 250 प्लस जो पुलिस एहलकार हैं वो ज़ख्मी हैं, उनमें से बेशतर ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक भी है। तो इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि उन्होंने कहा था कि 3.25 अरब रुपए का कौमी मईशत को लॉस भी हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनका रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएंगे या ऐसे ही चलेंगे, इसका फ़िलहाल कुछ नहीं पता। लेकिन एक कल छोटी सी खबर आई थी, वो ये खबर थी कि इन पर जितने भी केसेस बनाए गए हैं वो ख़त्म कर देंगे, लेकिन हमें सरकार को, गवर्नमेंट को टाइम दिया जाए, ये चीज़ें टाइम टेकिंग है। लेट्स सी अब की बार क्या होता है, क्या ये मुकदमात ख़त्म हो जाते हैं या नहीं होते हैं। 624 जो FIR हुई हैं, लेकिन ये ज़रूर कहा गया था कि इन लोगों को स्पेयर टाइम नहीं दिया जाएगा। जिन लोगों ने शरपसंद नासर ने मुल्की अमलाक को नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तानी पंजाब पुलिस को जिन्होंने शहीद किया है, उनके साथ 2-2 हाथ किए जाएंगे। लेकिन अब देखते हैं, अब मुज़ाकरात हो गए हैं कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ। अब ऊँट किस करवट बैठता है ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। नेक्स्ट 2 से 4 रोज़ में ये मामला भी सबके सामने वाज़े और यहाँ हो जाएगा, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर इनके साथ क्या होता है और साद रिजवी क्या रिहा होते हैं या नहीं रिहा होते। ये वो अहम सवाल हैं जिसका सबको इंतज़ार है कि आया अब अपकमिंग डेज़ में क्या हो रहा है। मुमकिन तौर पर ये एक मज़ीद टाइम मिल गया है और
इस मज़ीद टाइम को हुकूमत गेन करेगी और मुमकिना तौर पर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत इस मामले पर कुछ कर लेगी, क्योंकि अगर अब की बार भी ये वादे वफा ना किए गए तो नेक्स्ट टाइम जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान प्रोटेस्ट करेगी तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें इनसे संभाली जाएंगी। बहरहाल मोहम्मद अली वहाँ पर मौजूद थे, लॉ मिनिस्टर बशारत मौजूद थे, फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और स्टीयरिंग कमेटी बना दी गई है जो इस सारे मामलात की निगरानी करेंगे। असद कैसर भी वहाँ पर मौजूद थे जो कि स्पीकर कौमी असम्बली हैं। तो अब इंतज़ार है कि अब हुकूमत क्या करती है। फिलवक्त इतना ही। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए, पाकिस्तान का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।